वांटेड मूवी आने से पहले वो फिल्मों के लिए दर दर भटक था। वांटेड मूवी आने के बाद तो ऐसा दबंग हो गया, अरे अब तो जो मैंने कह दिया सो हो गया। ऐसी भाई क्या मतलब तूने क्या कर दिया, क्या उखाड़ दिया। पता नहीं लोग किस बात का मतलब उसे गॉड फादर मानते हैं, किस बात मतलब किससे रिलेटेड उसकी मतलब बातों को मानते हैं। अरे भाई क्या कर दिया उसने तुम्हारे लिए जो तुम उसकी बात मानते हो। अगर तुम सब उससे दूर हो जाओ ना, तुम उसे फिल्में ही ना दो, क्या कर लेगा अकेला, क्या उखाड़ लेगा वो बंदा। कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। तो आज मैं किसी समस्या के बारे में बात ना करके एक वीडियो के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि मैंने कल रिसेंटली यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए चेक करी, जो कि सलमान खान और सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड है। एक्चुअली वो उनसे रिलेटेड नहीं है। उस वीडियो का जो मेन टाइटल था वो ये था कि सलमान खान ने किस किस बॉलीवुड के एक्टर के करियर को बर्बाद किया है, जिसमें कि बहुत से अनुराग कश्यप हैं, विवेक ओबरॉय है, अर्जुन कपूर है और भी है, जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत भी था। तो मुझे उससे रिलेटेड ही बात याद है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली वो ना सिर्फ मेरे दिल में बल्कि हर एक इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर किसी के एक दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए। अभी भी लोग उसके बारे में सोचते हैं ना, काश वो जिंदा होता तो कितना अच्छा होता। भले ही मैं कह रहा हूँ उसने हमारी कोई समस्या सॉल्व ना की हो, किसी की कोई मदद ना भी की हो, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि हर एक सेलिब्रिटी को लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आना चाहिए आगे। उसने नहीं भी किया हो, लेकिन वो बंदा एक अलग ही नेचर का इंसान था। मतलब बेस्ट इंसान था, क्या कहें उसके बारे में। मैं अभी भी कुछ कह रहा हूँ ना तो आप मेरी आंखों से देख सकते हैं कितना मतलब अच्छा इंसान था वो। तो उस चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें कि मैंने देखा कि सलमान खान सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहा था, जो कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। सलमान खान की तरफ से भी ओके था, सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से भी ओके था। तो एक दिन सुशांत सिंह राजपूत क्या हुआ, किसी पार्टी में गया जहां पर उसकी सूरज पंचोली से कुछ बहस हो गई बातों बातों में। अब वो कितनी बड़ी बहस हुई, क्या हुई, वो तो नहीं बताया गया वीडियो में, लेकिन वहां पे जो भी था चलो मामला सुलझ गया। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत अपने घर, सूरज पंचोली अपने घर। लेकिन उस केस में क्या हुआ, सूरज पंचोली ने सलमान खान जो कि उसका गॉडफादर है, जिसने कि उसे पहले लॉन्च किया था फिल्म से, सारा कुछ है तो है नहीं करने लायक, फ्लॉप ही था, उसने उसे बताया। अब सलमान खान ने उस केस में सुशांत सिंह राजपूत को कॉल किया और कुछ बोलने लगा, समझाने लगा। अब सुशांत सिंह राजपूत ने क्या किया, उसकी बात बीच में काट के अपना पक्ष रखना चाहा कि भाई मैं सही था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसकी तरफ से प्रॉब्लम थी जो भी थी। तो उस केस में उस वीडियो में जो बताया गया वो ये है कि बॉलीवुड में ये समझा जाता है कि अगर सलमान खान किसी को कॉल करे तो ना तो सलमान खान की कोई बात काट सकता है और ना ही उसके बाद भी कोई भी अपना पक्ष रख सकता है। सामने वाला चाहे कितना ही सही क्यों ना हो, अपना पक्ष तो वो रख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सलमान खान ने कह दिया तो सही है भाई। वो गॉड फादर है भाई बॉलीवुड का, किसी भी इंसान को फर्श से अर्श पर पहुंचा दे, अर्श से फर्श पर पहुंचा दे। तो लोगों की ये मानसिकता है। तो उस केस में मैं ये कहना चाहूंगा कि सलमान खान ने जब देखा सुशांत सिंह राजपूत के साथ, तो जो भी वो फिल्म बनाने वाला था, वो उसका प्लान कैंसिल कर दिया। प्लस दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को भी उसके साथ फिल्म बनाने से मना कर दिया। तो उस केस में क्या हुआ, जो कि हम सोचते हैं कि उसे फिल्में नहीं मिल रही थी इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, ये है वो है। तो देखिए उस केस में भी इसका रीजन कौन क्या हुआ, उसका रीजन कौन था, मतलब सलमान खान था, जिसने कि सभी प्रोड्यूसर्स को बोल दिया था कि हाँ उसके साथ फिल्में मत बनाओ। तो डेफिनेटली एक तो उसके ऊपर ये प्रेशर आया होगा जो कि इनडायरेक्टली था, सलमान खान के थ्रू था। तो इसका रीजन सलमान खान है। और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं भी कर सकता। क्यों? क्योंकि वो इतने नीचे लेवल से आया था, उसे अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर इतना विश्वास था, वो हार मान ही नहीं सकता था। कहा उसने पवित्र रिश्ता से शुरुआत की थी और लोगों के दिल में उसने इतनी जगह बनाई थी, तो उसे कहीं ना कहीं अपने पर विश्वास होता कि डेफिनेटली लोग इतना मुझे चाहते हैं तो कोई ना कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे लेगा ही लेगा। तो उस केस में भी वो मुझे नहीं लगता वो सुसाइड कर सकता है। तो ओवरऑल जो मुझे लगता है वो यही लगता है, जो कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि किसी ने उसको मारा है। अब किसने मारा है, क्या मारा है, वो मैं शॉर्टी से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उसकी पूरी जांच परख की जाएगी। और जो भी होगा ना, जैसे कि उन्होंने तो केस बंद कर दिया चलता फिरता, मुझे पता है ना ये जो बड़े बड़े केस होते हैं ना, दिव्या भारती, श्रीदेवी, सुशांत सिंह राजपूत, जो ऐसे लोग मरते हैं, इनके केस तो लोग क्लोज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, इनमें भाई हम हाथ नहीं डाल सकते। तो उस केस में सबसे पहले सलमान जैसा जो भी बंदा होगा ना, मैं ये नहीं कह रहा वही एक बंदा है, और भी दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो कि अपने पैसे का घमंड दिखाते हैं, अपने आप को किसी इंडस्ट्री में टॉप दिखाते हैं, उस इंडस्ट्री का गुंडा गुंडा बताते हैं ना अपने आप को। उन लोगों के सबसे पहले माँ बाप तक पहुंचा जाएगा, आराम से उन्हें समझाया जाएगा कि आपका जो बेटा कर रहा है ना, सबसे पहले आप इसे समझाइए। क्यों? क्योंकि आपका बेटा जो भी गलती करता है आप हमेशा उसे सपोर्ट करेंगे ना आगे, तो उसका आगे कोई फ्यूचर नहीं रहने वाला है। जो उसका फ्यूचर पहले था, जो उसका पास में आप देखते हैं
कि जुड़वा जैसी मूवी के लिए उसने गोविंदा से बात की थी कि भाई आप तो बहुत फिल्में कर रहे हैं, मुझे फिल्म दे दो, जैसा कि मैंने न्यूज में पढ़ा था और ऐसा था भी। वांटेड मूवी आने से पहले वो फिल्मों के लिए दर दर भटक रहा था, वांटेड मूवी आने के बाद तो ऐसा दबंग हो गया, अरे अब तो जो मैंने कह दिया सो हो गया। ऐसी भाई क्या मतलब तूने क्या कर दिया, क्या उखाड़ दिया। पता नहीं लोग किस बात का मतलब उसे गॉड फादर मानते हैं, किस बात मतलब किससे रिलेटेड उसकी मतलब बातों को मानते हैं। अरे भाई क्या कर दिया उसने तुम्हारे लिए जो तुम उसकी बात मानते हो। अगर तुम सब उससे दूर हो जाओ ना, तुम उसे फिल्में ही ना दो, क्या कर लेगा अकेला, क्या उखाड़ लेगा वो बंदा। कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। बस एक वो होता है रोब रोब उखाड़ना। अरे भाई कुछ भी नहीं है तू यार, कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ तुझे आज फिल्में बंद हो गई ना मिलनी, लोगों ने तेरी फिल्में देखनी बंद कर दी। तुझे कोई नहीं देखने वाला, तुझे कोई भी नहीं लेने वाला फिल्मों में जितना तू आजा करता है। तो ऐसे माँ बाप को सबसे पहले समझाया जाएगा, अपने जो लाडले बेटे को आप समझाओगे ना तो ही बढ़िया है, नहीं समझाओगे ना तो उसका पहले जैसा हश्र हो जाएगा। मैं पहले सलमान खान को अपना इतना आइडल मानता था, सीरियसली। मैं मतलब ऑफिस में भी जब भी मैं जहाँ पे भी जॉब करता था ना, कोई भी सीनियर मुझे कुछ बोलता था, मैं हमेशा उसे इनडायरेक्टली नहीं बोलता था, डायरेक्टली उसकी भाषा में जवाब देता था। और लोग मुझे कहते भी थे अरे भाई ये तो दबंग है। तब तक मैं सलमान खान को मानता था, लेकिन ये जो मैंने लास्ट कल ही वीडियो देखे ना, उसके बाद से मेरा पूरा नजरिया ही चेंज हो गया सलमान खान के प्रति। मुझे सलमान खान से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। तू जो गलत है उसकी साइड ले रहा है, जिसने साले ने कुछ नहीं किया, जो अपने दम पर भड़का आया तो उसे उसे तू नीचे कर रहा है, मतलब तू उसे दबा रहा है। क्या मतलब क्या औकात है। तो ऐसे लोगों पर ना एक्शन लिया जाएगा, ऐसे लोगों का हाल बेहाल कर दिया जाएगा। और मुकेश अंबानी जैसा बंदा, आप सोच सकते हैं कि मुकेश अंबानी जैसे बंदे के सामने खाली सलमान खान का, शाहरुख खान, आमिर खान भी कुछ भी नहीं है। 8-10 हजार करोड़ का मालिक तो है ही शाहरुख खान, जो सबसे रिचेस्ट एक्टर है बॉलीवुड का, वो भी कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों को ना सबक सिखाया जाएगा, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, किसी भी इंडस्ट्री का गुंडा अपने आप को मानता हो ना, उसे सबक सिखाया जाएगा। और ऐसे लोगों पर जो भी जैसे भी एक्शन लिए जा सकते होंगे, वो मैं बिल्कुल मेक श्योर करूंगा कि ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाए। और जो भी पुराने केसेस है ना, मैं जो कि दिव्या भारती का भी मानता हूँ, दिव्या भारती ने भी मतलब खुद नहीं गिरी है, एक्सीडेंटल नहीं गिरी है, कुछ ना कुछ तो उसके साथ हुआ होगा, जो कि केस बंद कर दिया गया। तो उन सब केसेस को खुलवाया जाएगा, और जैसे भी जो भी कोशिश की जाएगी ना, उन सभी को जहां पे भी कार्रवाई लेके जा सकती हुई वहां पे लेके जाएगी, जिस भी लेवल तक, सही लेवल तक जाएंगे और सही बंदे तक पहुंचकर तभी उसे पकड़ा जाएगा। तो और उसके बाद क्या हुआ, सलमान खान ने जो उसकी फिल्म जो ड्राइव रिलीज होने वाली थी सुशांत सिंह राजपूत की, उस फिल्म को भी रिलीज नहीं होने दिया थिएटर्स में। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने भी सोचा था इतनी अच्छी मूवी है, ये थिएटर्स में क्यों नहीं हुई है, लेकिन बाद में पता लगा सलमान खान ने ही मतलब अड़ंगा डाल दिया था, इसलिए फिर वो नेटफ्लिक्स पे डायरेक्ट रिलीज हुई। तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना दबदबा है, जो कि बेमतलब का दबदबा है। तो ऐसे जो लोग चुप रहते हैं, जो इधर की ना उधर की बीच के बने रहते हैं ना कि हाँ हम तो ठीक है बॉलीवुड में हम अपना काम चला रहे हैं, अरे भाई वो क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता वो आपका। आप लोग डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, वो आपको क्या कर देगा, वो खुद एक एक्टर है, चलो माना उसके पास भी प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है। प्रोड्यूसर्स के पास जितना पैसा होता है ना, उतना एक्टर्स के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है। तो ये सब चीजें ना मुझे खत्म करनी है, और ऐसी चीजों पर मैं मेक श्योर करूंगा कि जो भी जिस भी फील्ड में जहां पे भी ऐसे गुंडे मिलेंगे ना, उन्हें उनकी भाषा में ही समझाया जाएगा। अब वो क्या भाषा होगी, कैसी भाषा होगी, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि हर किसी के कर्म का फल लौट के आता है, जो कि बिश्नोई के थ्रू लौट के आया है। भले ही उसने किसी के लिए मतलब काले हिरण से रिलेटेड उसका कोई नाता नहीं था, जो कि अनिल बिश्नोई, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो ट्रेंडिंग हो रहा है जब से ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई है। तो ये जो है ना, लोग सिर्फ बेमतलब की चीप पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। और देखिए मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई चीप पब्लिसिटी नहीं लेना चाह रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ बताना चाह रहा हूँ इन समस्याओं के बारे में। और इस वीडियो के बारे में मैं जानता भी नहीं था कल तक, जो कि मैंने कल देखी तो ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे को कोई चीप पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ समस्याओं को किस लेवल तक, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उन तक पहुंचना मतलब पुलिस वालों का भी कितना मुश्किल होता है। तो उन पर एक्शन कैसे लिया जाएगा, आप लोगों का ये भी सवाल होगा, कैसे उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो डेफिनेटली उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, वो कैसे किस वे में जाकर लिया जाएगा वो तो आपको सही, सभी चीजें मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख चुके हैं तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ मैं किस हद तक समस्याओं को खत्म करने के लिए तत्पर हूँ। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों जानने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण से।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमा पैनो अनित्या स्थान स्ति तीक्षवस भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। सारांश: कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ अर्थात जनवरी से फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीष्म से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्ते कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर अर्थात मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में जानते रहने के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।